वेरी वेरी गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल कहाँ मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था बैंक निफ्टी निफ्टी को आप बाय में रख सकते हैं, तो मार्केट ने एक शूट दिया है आज, जो आपने देखा भी है। और कल फिर हम आप मार्केट को बाय में ही रखेंगे। अभी हमारा मार्केट बाय में रहेगा तो हम इसे बाय में रखेंगे, लेकिन देखने की कोशिश करते हैं कि किसके ऊपर किस पॉइंट के ऊपर मार्केट का एक अच्छा बाय आ सकता है। मार्केट जब यहाँ पर था इस जगह पर, तो उसका रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा था निफ्टी का? अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस बन रहा था जिसके ऊपर निफ्टी को जाना बहुत जरूरी है। तो आज भी मैंने बोला है ये इस पॉइंट को, देखिए ये रेजिस्टेंस है और मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर जा नहीं पा रहा है। मैं थोड़ा सा लाइन को थिन कर देता हूं यहाँ से। ये पॉइंट है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है मार्केट, देखिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी जा नहीं रहा है मार्केट। तो अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल मार्केट मूव करता है तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और वो मूव कितना हो सकता है? वो मूव आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर जो मूव आपको दिखाई पड़ सकता है वो इतना है। वो लगभग 600 पॉइंट का मूव मार्केट ले सकता है। तो 600 पॉइंट का मूव के लिए आप देख सकते हैं, इसको मोमेंट चेक कर सकते हैं या इसमें कोई ट्रेड उठा भी सकते हैं। ये यहाँ से ये भी 600 पॉइंट का मूवमेंट आप चेक कर सकते हैं, लगभग 600 पॉइंट का ही मूवमेंट रफली यहाँ पर था। और अगली बार भी मार्केट का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से ठीक 600 पॉइंट का मूवमेंट जहां तक भी आता है। तो जहां तक भी आएगा इसका एज कम से कम 600 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं रफली यहाँ तक। तो यहां तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट को कि यहां तक मार्केट चला जाए तो आप 600 पॉइंट के मूवमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा, जो बड़ा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये है मगर मैं इस वाले रेजिस्टेंस को कंसिडर करूंगा। तो कम से कम इतना मूव आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, या अगर ऑप्शन लेना चाहते हैं तो कम से कम यहां तक का ऑप्शन आप ले सकते हैं 300 पॉइंट के लिए। तो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर मार्केट 300 पॉइंट को कवर करने चले तो आप निफ्टी में एक बाय रख सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी को बाय की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक बाय ले चुका है और अब इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है निफ्टी बैंक का। अगर मार्केट उसके ऊपर आता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और वो सपोर्ट ये है। तो अगर बैंक निफ्टी कल ऊपर खुलता है और निफ्टी भी थोड़ा ऊपर खुलता है तो आपको एक अच्छा अच्छा बाय देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की क्रॉस करने की कोशिश करेगा। निफ्टी तो एकदम से नहीं करेगा लेकिन बैंक निफ्टी कर सकता है ऊपर सपोर्ट पर आके। इसका एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और इसके ऊपर आप अपनी बाय डाल सकते हैं। अगर मैं दोनों को एक बार चेक करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी आपके पास अगर मैं क्लाउड बेस पर इसको आपको दिखा दूं तो क्लाउड बेस पर आप देखिए इसको 1 आवर के अंदर। तो अगर 1 आवर में देखते हैं इसको तो 1 आवर में जो निफ्टी है वो आपका ऊपर अभी, शायद चार्ट सही नहीं है, मैं चार्ट लगा लेता हूं इसको। अगर 1 आवर के लिए लगाता हूं तो 1 आवर में देखिए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रखा है निफ्टी। तो अगर कल मार्केट ऊपर कहीं पर भी खुलेगा तो एक मूव मार्केट का है। ये रेजिस्टेंस है जो मार्केट अभी फेस कर रहा है। तो मार्केट अगर कल ऊपर खुलता है तो मार्केट का इतने पॉइंट का मूव आपको देखने को मिलेगा। और वो पॉइंट कहां से कहां तक हो सकते हैं? वो पॉइंट आपका यहाँ से और यहाँ तक हो सकता है, वही रफली 360-350 पॉइंट के आसपास का मूव आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक को भी अगर आप चेक करेंगे सेम मूव आपको निफ्टी बैंक का मिल रहा था। यहाँ पर देखिए निफ्टी अपना मूव ले चुका है। यहाँ पर आप पीछे का भी मूव चेक कर सकते हैं। जब निफ्टी बैंक यहाँ से निकला था तो निफ्टी बैंक ने इतना ही मूवमेंट दिया था जितना मूवमेंट अभी मार्केट में आया है। यहाँ से चेक कीजिए, ये मूवमेंट था लगभग 450-500 पॉइंट का और यही मूवमेंट आपका 400 पॉइंट 450 पॉइंट का मूवमेंट दोबारा से मार्केट ने लिया है। हो सकता है कोई छोटा मोटा रिट्रेसमेंट ले उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, लेकिन आप तभी बाय करेंगे इसको जब आपका मार्केट कल इसके ऊपर खुलेगा। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लाउड बेस पर देखता हूं तो क्लाउड बेस पर चेक कर लीजिए। आज मॉर्निंग में देखते हैं तो आज भी और कल भी, कल मार्केट पूरे दिन देखो यहाँ पर रुका रहा और आज मार्केट सपोर्ट लेके इसके ऊपर पूरा बाय निकाल गया। तो ये बाय आपको मिलनी थी और यही बाय आपको निफ्टी में भी कल देखने को मिलेगी। तो मैं निफ्टी को बाय साइड में रखूंगा। अगर मैं निफ्टी को भी क्लाउड बेस पर देखता हूं तो निफ्टी देखो बिल्कुल एज पे बैठा है, बिल्कुल एज पे बैठा है। तो मार्केट का इस पॉइंट के ऊपर बाय है। अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर चलता है कल तो एक आपको अच्छा बाय मिलेगा। लेकिन थोड़ा वेट इसलिए करना है कि ये जो कन्वर्जन लाइन बेस लाइन है इनके ये भी सिमेट्री सही नहीं है। तो जैसे ही कन्वर्जन लाइन थोड़ी सी ऊपर आएगी और बेस लाइन एंटर करेगी आपको एक शूट मिल जाएगा। ये भी हो सकता है मार्केट 1-2 घंटे के लिए यहाँ पर साइडवेज हो जाए।
ये भी कल पॉसिबल हो सकता है। तो आप तभी इसमें बाय करिएगा अगर मार्केट ऊपर खुलता है या फिर कोई कैंडल ऊपर क्लोज करे 15 मिनट की, तभी आपको बाय में जाना है, नहीं तो नहीं जाना। ये देखिए क्लाउड आपको ग्रीन होने स्टार्ट हो गया है, तो आप मार्केट बाय में जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन क्या चाहिए? कंफर्मेशन यही चाहिए कि मार्केट का ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर ओपन करे या फिर ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे, उसके बाद हम बाय में जाएंगे। तो हम बाय में तभी जाएंगे जब इसके ऊपर मार्केट चलेगा। क्वांटिटीज मैंने भी लेके रखी हुई है, अगर आप चेक करेंगे क्वांटिटीज मेरे पास भी पड़ी होंगी, मैं अपनी क्वांटिटीज दिखाता रहता हूँ। ये मेरी क्वांटिटीज हैं, तो क्वांटिटीज पड़ी होंगी मेरे पास भी, मैंने भी कॉल ही लिया है। ऐसा नहीं मैं खाली बोलता हूँ, मैं लेता भी हूँ। अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी मैं लेके रखता हूँ। ये देखिए मेरे पास क्वांटिटी पड़ी होंगी, 25,800 का कॉल पड़ा होगा, ये 325 क्वांटिटी पड़ी होंगी। मैं खाली ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं लेके रखता हूँ, तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो कल के एनालिसिस के लिए ध्यान रखिएगा, मार्केट बाय में ही रहेगा, तो बाय में रखना है मार्केट को। और कॉल लेंगे तो बहुत दूर की कॉल नहीं लेना, आसपास की कॉल लेके इंट्राडे कर सकते हैं। और करंट एक्सपायरी की अगर लेंगे तो पास की, ये ध्यान रखिएगा। अगर थर्ड की आप ले रहे हैं निफ्टी की, थर्ड की ले रहे हैं तो आसपास की लीजिएगा। और अगर 10th की ले रहे हैं तो थोड़ा दूर भी ले सकते हैं। और अगर आप मंथ लास्ट ले रहे हैं तो काफी दूर भी ले सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको ट्रेड करना है। तो ये एनालिसिस है मेरी तरफ से कल का। होपफुली आपको ऐसे एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो में जब कमेंट करते हैं तो ये भी बताइए आप कहाँ से हैं और आप किस सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, जिससे उस सेगमेंट की वीडियो में बना सकूं, जिससे आप लोगों को कोई हेल्प मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। फॉरेक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। फॉरेक्स की क्लासेस 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। फीस बिल्कुल नॉमिनल है, 1199, बिल्कुल सिंपल सी फीस रखी हुई है। तो आप उसमें मेरे साथ फॉरेक्स करेंगे। आप लोग पहले डेमो में काम करेंगे मेरे साथ, और जब हमें थोड़ा सा ओके हो जाएंगे हम लोग काम करने में, तब हम रियल में काम करेंगे। तो पहले डेमो में, उसके बाद रियल में। तो मेरे साथ जुड़िए, आराम से फॉरेक्स करिए। फॉरेक्स भी सीखने की चीज है, तो जितना सीखेंगे उतना हम कमा पाएंगे। और फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जितना आप इंडियन मार्केट से कमाओगे, इससे 1000 गुना ज्यादा आप फॉरेक्स से कमा सकते हो। तो ये क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए शुरू की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे मेंबरशिप लीजिए यूट्यूब में। अलग से कोई फीस नहीं है, केवल मेंबरशिप है 1199 की। तो आप मेंबरशिप लीजिए यूट्यूब पे जाके, पिनेकल ट्रेडिंग आइकन में जाइए और मेंबरशिप जाके ले लीजिए। अगर आपको कोई इशू होता है, आपको लगता है कोई आपको हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9557812886। 9557812886 इस नंबर पे कॉल करके फॉरेक्स की जानकारी ले सकते हैं। या कहाँ आपको अकाउंट ओपन करना है वो भी चेक कर सकते हैं। यूट्यूब में कहाँ पर आपको मेंबरशिप लेनी है, आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं, 9557812886। ये ध्यान रखिएगा, नंबर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, 9557812886। इस नंबर पर कॉल करके आप फॉरेक्स की जानकारी ले सकते हैं। 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आराम से एंजॉय कीजिए। सीट्स लिमिटेड है, बहुत सारी सीट्स नहीं होगी, तो इसलिए जितना जल्दी एनरोलमेंट करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। बाद में ये फीस आपको इस फीस पर शायद ही मिले, बहुत ही नॉमिनल फीस है, शायद ही आपको इस पे फॉरेक्स करने को मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।